मौलाना नोमानी साहब इस वीडियो में बहुत सारे लोग बैठे हुए सामने उनको डांट रहे हैं और क्यों डांट रहे हैं वो हम देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को डिटेल में समझेंगे। मेरे आने के ऐलानात आपने हिंदी में शाये किए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह रे मुसलमान, डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। आपने अपनी तहजीब छोड़ी, आपने अपनी जबान छोड़ी, आपने अपना नसब छोड़ा, आपने अपना माजी छोड़ा, आपने अपना हाल बर्बाद किया और मुस्तकबिल भी बर्बाद। बेशऊर कौम है हम। कोई बाशऊर कौम अपनी जबान नहीं छोड़ती। जाइए दुनिया के किसी कोने में, चाइनीज अगर 10 घर किसी मोहल्ले में रहते हैं, किसी मुल्क में 10 घर, तब भी चाइनीज लोग अपने बच्चों और बच्चियों को चाइनीज जबान पढ़ाते हैं। एक मुसलमान। वैसे वीडियो तो थोड़ी लंबी है लेकिन हम यहाँ पर 2 पॉइंट उठाते हैं कि हम बेशऊर कौम है, बाशऊर कौम नहीं है, क्योंकि हमने अपनी ज़बान छोड़ दी है। दूसरा पॉइंट मौलाना यहाँ बताते हैं कि हम चाइनीज़ को अगर देखते हैं तो चाइनीज़ अपनी ज़बान को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो अपनी ज़बान को छोड़ना नहीं चाहते। हालाँकि ये बात भी मौलाना हिंदी ज़बान में ही बोल रहे हैं और इससे पहले भी मैंने मौलाना को किसी भी प्रोग्राम के अंदर अरबी ज़बान बोलते हुए नहीं देखा। अगर मौलाना का मकसद होता कि हमने अपनी ज़बान अरबी छोड़ दी है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मौलाना अरबी ज़बान के बारे में बात करें, क्योंकि इसमें पूरी वीडियो में मौलाना ने नहीं बताया है कि हम किस ज़बान को हमें बोलना चाहिए। दरअसल मुसलमानों की असली ज़बान है क्या? लेकिन हाँ, हिंदी तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि इसमें हिंदी के खिलाफ तो मौलाना भड़क रहे हैं। तो मैं ये अज़्यूम करता हूँ कि मौलाना अरबी की बात तो नहीं कर सकते क्योंकि मौलाना खुद अरबी नहीं बोल रहे हैं और उर्दू मिक्स जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो हो सकता है उर्दू के बारे में बोलते हों कि हमने अपनी ज़बान छोड़ दी है और हम बेशऊर कौम हो गए हैं। जहाँ तक मेरा ईमान है, मेरा मानना है कि इस्लाम एक ग्लोबल दीन है जो पूरी दुनिया के लिए आया है और ज़बानें, कोई भी ज़बान इलाकाई ज़बान होती है। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी ज़बान नहीं है जो पूरी दुनिया के अंदर बोली और समझी जाती हो। क्योंकि ज़बानों का मकसद तो सिर्फ मैसेज को कन्वे करना होता है, ना केवल दीन के कॉन्टेक्स्ट में, दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में भी यही हाल है कि ज़बान हम तभी सीखते हैं, तभी बोलते हैं और उस एरिया में जाकर के, मान लो मुझे अगर अमेरिका में जाके, यूएसए में जाके शिफ्ट होना है या फिर फ्रांस में जाके शिफ्ट होना है, तो वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं जिससे कि हम अपनी बात को, अपनी जो भी हमारे अंदर डेटा मौजूद है, उसको ट्रांसफ़र कर पाएँ आम फ़हम भाषा में जो वहाँ के लोग समझ सकते हैं। हालाँकि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, दुनिया की तमाम भाषाओं में कुरान की ट्रांसलेशन हो चुकी है और जिसमें हिंदी लैंग्वेज भी है। हिंदी लैंग्वेज में भी कुरान को हमने ट्रांसलेट किया है। तो जो लोग हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे हुए कुरान को पढ़ रहे हैं, तो वो बेशऊर कौम है या बाशऊर कौम है? उससे पहले हम देख लेते हैं कि कमेंट सेक्शन में लोगों की क्या राय है मौलाना के बारे में। ज़्यादातर लोग मौलाना को सलाम कर रहे हैं, तारीफ़ भेज रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। मतलब ज़्यादातर लोग मौलाना की इस बात से एग्री हैं कि हम एक बेशऊर कौम हैं, बाशऊर कौम नहीं है, क्योंकि हमने अपनी ज़बान छोड़ दी है। तो मेरा सवाल मौलाना से ये है कि दरअसल एज़ ए मुस्लिम हमारी ज़बान है क्या? क्योंकि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट इस्लामिक है, दीनी है और ये धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में बोल भी रहे हैं मौलाना। तो दरअसल हमारी ज़बान है क्या? अब मौलाना ने इस पूरी वीडियो के अंदर कहीं पर भी ये ज़िक्र नहीं किया हमारी ज़बान है क्या? बल्कि हाँ, ये ज़रूर बोला है कि तो आपने हिंदी में इन्विटेशन कार्ड दिया है, तो आप बेशऊर कौम हो। तो इसका मतलब हिंदी तो हमारी ज़बान बिल्कुल नहीं है। तो एक यूज़र हैं अफ़सार साहब करके, इन्होंने ज़रूर एक कमेंट सेक्शन में लिखा है जिससे हमें थोड़ा-सा लिंक मिलता है कि बिल्कुल सही कहा मौलाना मोहतरम आपने, मुसलमान ने अपनी मादरी ज़बान उर्दू को छोड़ दिया है या उर्दू को भूल गए हैं और कुछ सैड सी इमोजी भी लगाई हैं। मतलब हम मान लेते हैं मौलाना उर्दू ज़बान की बात कर रहे हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि इंडोनेशिया में लगभग 23 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। वो ना उर्दू बोलते हैं, ना अरबी बोलते हैं। तो फिर वो मुसलमान हैं या नहीं हैं? और अगर हैं तो वो बाशऊर कौम है या बेशऊर कौम है? बांग्लादेश के अंदर 15 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। वो भी ना उर्दू बोलते हैं, ना अरबी बोलते हैं क्योंकि उनकी लोकल लैंग्वेज तो बंगाली है। तो वो बेशऊर कौम है या बाशऊर कौम है? बाय द वे कुरान का ट्रांसलेशन भी बंगाली में हो चुका है। बाकी दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर जिसे हम खिलाफत उस्मानिया भी बोलते हैं, जिसके टूटने पर हमने खिलाफत मूवमेंट इंडिया में चलाया था जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारे लोग क्लियर कट है, ये लोग ना अरबी बोलते थे, ना उर्दू बोलते थे, तो ये लोग मुसलमान थे या नहीं थे? और अगर मुसलमान थे तो ये बाशऊर कौम थे या बेशऊर कौम थे? बाकी मौलाना ने इस आगे की वीडियो में चाइनीज़ लोगों की बात करी, तो जो लोग चाइना में पैदा हुए, जैसे कि उइगर मुस्लिम्स चाइना में रहते हैं, तो उनकी क्या ज़बान होगी? क्योंकि इस्लाम तो ग्लोबल दीन है, तो अगर ज़बान ग्लोबल कर दी जाए, तो फिर क्या तमाम दुनिया के लोग एक ही ज़बान बोलेंगे? हालाँकि मैंने अभी तक कोई ऐसा फ़तवा नहीं सुना है, कोई ऐसी आयत नहीं सुनी जिसके अंदर कुरान ये कहता हो कि आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई ख़ास ज़बान सीखना ज़रूरी है। और अगर वो कोई ख़ास ज़बान हो भी सकती है तो अरबी होगी, और अगर ये कॉन्टेक्स्ट लगा भी दिया जाए कि अरबी एक ख़ास ज़बान है सीखना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है जितने भी 80% लोग पूरी दुनिया में अरबी नहीं बोल रहे हैं, 20% लोग हैं जो अरबी बोलते हैं, अरबी कंट्रीज़ में रहते हैं, तो या तो वो सिरे से फ़ारिग हो जाएँगे, वो बेशऊर कौम बन जाएँगे, क्योंकि मौलाना के हिसाब से जो लोग उर्दू नहीं बोल रहे हैं या अरबी नहीं बोल रहे हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है, तो वो बेशऊर कौम हुए।
इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे और अभी हम आते हैं उर्दू के ट्रांसलेशन पर। जैसा कि यहाँ पर एक यूज़र ने लिखा था कि हमने अपनी मादरी ज़बान उर्दू छोड़ दी है। दरअसल उर्दू के अंदर पहला ऑफ़िशियली जो ट्रांसलेशन हुआ था कुरान का, वो 1790 और 91 के समय हुआ था। ये शाह वलीउल्लाह देलवी के जो बेटे थे, शाह अब्दुल कादिर देलवी, उन्होंने किया था। और उस समय उनका बड़ा विरोध भी हुआ था, क्योंकि उस समय तक ये माना जाता था कि उर्दू ज़बान जो है वो शायरों की ज़बान है, आशिक़ व माशूक़ की ज़बान है, शराबो शबाब की ज़बान है। तो ये बात उलमाओं में बड़ी राइज हुई उस समय के लोगों में कि उर्दू में अगर कुरान का तर्जुमा किया जाए तो ऐसी गंदी ज़बान में अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब को कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। और शायद वो भी यही गलती कर रहे थे जो मौलाना साहब भी कर रहे हैं, कि वो ज़बान को इस्लाम समझ रहे थे। और ये ज़बान वाला कोई इकलौता मसला नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी 200 साल मुफ्तियों के फतवे ऑटोमन एम्पायर के समय पर भी रहे कि प्रिंटिंग प्रेस गैर इस्लामी है, गैर शरई है, इसलिए वो हराम है। लाउड स्पीकर के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर, तो हम इसमें अभी डिटेल में नहीं जाते हैं। बाकी हम इसी बात पे रहते हैं कि मौलाना के हिसाब से हमने मान लिया उर्दू है, तो उर्दू का तो खुद ही पहले विरोध हुआ है। दूसरी बात, उर्दू कोई ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है, वो रीजनल लैंग्वेज है। और इस्लाम जो दीन है वो कोई रीजनल दीन नहीं है, वो ग्लोबल दीन है, पूरी दुनिया के लिए है। हो सकता है मौलाना इंडियन मुसलमान के बारे में बात करते हों कि इंडिया के मुसलमानों ने अपनी ज़बान छोड़ दी है इसलिए वो बेगैरत कौम है। तो इस्लाम के अंदर इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो ग्लोबल दीन के बारे में बात करता है। इंडिया का मुसलमान अगर अमेरिका में शिफ्ट होगा, ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में ही बोलेगा, इंग्लिश में बात करना शुरू करेगा और आने वाली जनरेशन इंग्लिश में शिफ्ट हो जाएगी। तो एक और असम्पशन लगा के देखते हैं, हो सकता है मौलाना अरबी ज़बान की बात कर रहे हों कि हमने अरबी ज़बान छोड़ दी। हालाँकि हमारे पास अरबी ज़बान थी कभी नहीं, हम तो वैसे भी लोकल लैंग्वेजेज़ बोलते रहे, फिर भी मान लेते हैं। तो लगभग पूरी दुनिया के अंदर 200 करोड़ के समथिंग मुसलमान हैं, और अरबी ज़बान बोलने वाले सिर्फ 20% हैं, मतलब जो अरबिक कंट्रीज़ में रहते हैं। तो बाकी के 80% मुसलमान हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो वो बेशऊर मुसलमान हैं या बाशऊर मुसलमान हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं, तुर्की, बोस्निया, पोलैंड, अल्बानिया, लिथुआनिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, साइबेरिया, फ़िलीपीन, ईरान, अज़रबैजान, साउथ अफ्रीका और चाइना में रहने वाले यूगर मुस्लिम्स, म्यांमार में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान, जिनकी लगातार चर्चा बहुत चलती रही है। तो ये सारे लोग क्या बेशऊर कौम है या बाशऊर कौम है? इनमें से कोई भी अरबी ज़बान या उर्दू ज़बान नहीं बोलता। तो कुरान से पूछ लेते हैं इसके बारे में। कुरान सूरह रूम, सूरह नंबर 30, आयत नंबर 22। ये तर्जुमा मैंने यूज़ किया है कंज़ुल ईमान का। आयत का जो हिंदी तर्जुमा है वो मैं बता देता हूँ। और उसकी निशानियों में से है आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और तुम्हारी ज़बानों और रंगतों का इख्तिलाफ़। मतलब कुरान क्लियर कह रहा है कि जो इख्तिलाफ़ है रंगतों का और जो ज़बानों का इख्तिलाफ़ है, वो तो अल्लाह के होने की निशानियाँ हैं। मतलब डाइवर्सिटी को कुरान प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पर ना ज़बानों का कॉन्टेक्स्ट है कि कोई एक ज़बान हो, यहाँ पर तो मुख्तलिफ़ ज़बानों को अल्लाह की निशानी बताया गया है। एक और सूरत है सूरह हुजरात, सूरत नंबर 49, आयत नंबर 13। इसका भी कॉन्टेक्स्ट वही है, डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है कुरान। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें शाखे और कबीले किया कि आपस में पहचान रखो। मतलब एक मर्द एक औरत से पैदा किया, अलग अलग शाखों और कबीलों में तुम्हें बनाया। और यहाँ पर भी शाखों और कबीलों से क्लियर कट है कि ये डाइवर्सिटी की बात हो रही है, और हर कबीले के और अलग-अलग शाखाएँ हैं, वो सब एक ज़बान नहीं बोलते। हम जहाँ भी थोड़ी-थोड़ी दूर पे जाएँगे, इवन दो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ये भी बोला जाता है कि कोस-कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे पानी। मतलब ज़बान हर सवा कोस पे बदल जाती है। तो ज़बान के मामले में अगर हम इतने रिजिड रहेंगे, हिंदी ज़बान को गालियाँ देंगे, ये हमारी खुद की नैरो माइंडेडनेस की निशानी है, और हमने बहुत कुछ खोया है इस रिजिड माइंडसेट के होते हुए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दिल को थोड़ा बड़ा करें, चीज़ों को समझें। ज़बान से क्या नफ़रत करनी, ज़बान तो ज़बान है। अगर आप सीरा में भी जाकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मिलता है, बहुत सारे अरबी बच्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त मांग करके जाते थे इब्रानी ज़बान सीखने के लिए, जिससे कि वो दूसरी किताबों को पढ़ पाएँ। हो सकता है मौलाना साहब इस बारे में बात करते हों कि हमारे इंडिया के जो मुसलमान 100, 150, 200 साल पहले हुए हैं, उनकी ज़बान हमने छोड़ दी है या उनके रवायती तरीकों को हमने छोड़ दिया है। फिर से उसको भी वेरीफ़ाई कर लेते हैं। तो ये एक किताब है जॉन स्टेची की, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है और किताब का नाम है इंडिया 1894। वो लिखता है, मुस्लिम ऑफ दिस लैंड, ध्यान से सुनना, मुस्लिम ऑफ दिस लैंड आर नॉट इस्लामिक। इस ज़मीन के रहने वाले मुसलमान इस्लामिक नहीं हैं। दे आर इग्नोरेंट ऑफ रिलीजन टू विच दे आर नॉमिनली बिलोंग। वो उस दीन को, उस धर्म को जानते ही नहीं जिससे वो बिलोंग करते हैं, जिसको वो मानते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसको जानते नहीं है, वो मुसलमान है ही नहीं। आगे लिखता है वो, दे आर काउंटेड एज ए इन्यूमरस क्लासेस ऑफ हिंदूज। वो वैसे ही अपने आप के अंदर भी सेक्टिज्म और कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं, जैसे कि हिंदू में बहुत असंख्य जो जाति हैं वो करती हैं। और ये बात है 1894 की।